एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, बिहार में हो रहे 4 सीटों पे उपचुनाव का रुझान सामने आ गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में जो है एक खुशी की लाहौर है, तो एक तरफ नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया गया कि बिहार के रुझानों को लेकर क्या सोचते हैं, उस पर सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आगे अभी झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बिहार की जीत एकदम बिहार की जनता की जीत है। हैक किया गया है झारखंड में, तब तो हार गए हैं ना। तो आपने सुना, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार से एनडीए को बढ़त मिली है, तो ये बिहार के जनता की जीत है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि झारखंड चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए इंडिया गठबंधन जीत रही है, तो उसको लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम को जो है हैक कर लिया गया। इसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हैक कर लिया गया होता तो झारखंड भी हम जीत जाते। झारखंड तो हम हार रहे हैं। आपको बता दें कि 4 सीटों पे उपचुनाव है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि चारों सीट इस बार हम जीतने वाले हैं, और विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था कि 3 सीट पहले से जीते हुए हैं और चौथा जो है इमामगंज, वो भी जीतेंगे। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं रुझानों में एनडीए गठबंधन चारों सीटों पे जीत हासिल कर रही है। बीजेपी की बात कर ली जाए या एनडीए की बात कर ली जाए, लगातार कही जा रही थी कि बेलागंज में इस बार खेला होगा और रामगढ़ का भी किला ढहेगा। लेकिन वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो लगातार रोजगार, पलायन, बेरोजगारी के मुद्दों के साथ जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार के रुझान सामने आई है, इंडिया गठबंधन के लिए काफी निराशाजनक है। और बिहार के 4 उपचुनाव सीटों पर अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल रुझानों में जो है एनडीए आगे चल रही है। सम्राट चौधरी के बातों को आपने सुना, उससे पहले दिलीप जायसवाल के बातों को भी सुना। किस प्रकार के जो है रणनीति बनाने वाले, यानी जो 4 सीटों पे जीत मिली है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, और रणनीति का खुलासा जो है दिलीप जायसवाल 1.5 महीना का बात करने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उपचुनाव में हुए एनडीए के रुझानों में बढ़त को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, उस पर भी सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ईवीएम को हैक कर लिया जाता तो झारखंड हम हार रहे हैं, झारखंड भी जीत गए होते। क्या लगता है उपचुनाव में बिहार में 4 सीटों पे जो एनडीए की बढ़त है, और क्या आप सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर? क्योंकि प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे थे कि एनडीए और इंडिया का सफाया कर देंगे। लेकिन रुझानों में जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए बढ़त बनाई हुई। सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोचते हैं, और आप बिहार में हो रहे 4 सीटों पे उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।